चाहे वो एक कप गर्म कॉफी हो या फिर एक बहुत बड़ा तारा, सब कुछ आप जानते हैं ऊर्जा से ही चलता है। पर मजे की बात यह है कि ये ऊर्जा अपनी मनमर्जी से काम नहीं करती। इसके कुछ कह सकते हैं पक्के नियम हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों की बिल्कुल बुनियाद को समझने वाले हैं, यानी ऊष्मागतिकी की नींव। अच्छा, चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपके पास दो अलग अलग चीजें हैं। अब बिना उन्हें एक दूसरे से टच किए हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि दोनों का तापमान बिल्कुल एक जैसा है? सुनने में तो ये सवाल बड़ा आसान सा लगता है ना, लेकिन इसका जवाब हमें ऊष्मागतिकी के सबसे पहले सबसे बुनियादी नियम तक ले जाएगा। तो उस सवाल का जवाब हमें मिलता है ऊष्मागतिकी के 0वें नियम में। हाँ, पहला नहीं, 0वां नियम। और पता है, यही वो नियम है जिसने पहली बार तापमान को एक साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया और बताया कि भाई इसे असल में मापते कैसे हैं। इसका जो लॉजिक है ना, वो बहुत ही सिंपल है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए सिस्टम ए का टेम्परेचर सिस्टम सी के बराबर है, ठीक है, और सिस्टम बी का टेम्परेचर भी उसी सिस्टम सी के बराबर है। तो जाहिर सी बात है ए और बी का टेम्परेचर भी आपस में बराबर ही होगा, है ना? ये एक बहुत सीधा सा तर्क है। अब जरा इस डायग्राम को देखिए। यहाँ पर दो सिस्टम हैं, ए और बी, और इनके बीच में एक मोटी सी दीवार है जो कुचालक है, मतलब इससे गर्मी पास नहीं हो सकती। इसे हम टेक्निकली रुद्धोष्म या एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों सिस्टम ए और बी एक तीसरे सिस्टम सी से जुड़े हुए हैं, और वो भी एक सुचालक दीवार के जरिए, यानी सी के साथ ये गर्मी का लेन देन कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में होता क्या है? सबसे पहले हम सिस्टम ए और सी को कांटेक्ट में लाते हैं और उन्हें तब तक छोड़ देते हैं जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। फिर हम यही चीज़ सिस्टम बी और सी के साथ करते हैं। अब सोचिए, ए का टेम्परेचर सी के बराबर है और बी का टेम्परेचर भी सी के बराबर है। तो जब हम ए और बी को सीधे एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो पता है क्या होता है? कुछ भी नहीं, उनके बीच कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। और यही कोई बदलाव न होना इस नियम का सबसे बड़ा सबूत है। इसी बैलेंस वाली स्टेट को, इसी संतुलन की अवस्था को हम कहते हैं तापीय साम्य या थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जब भी दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि भाई उनका तापमान बिल्कुल एक जैसा है। तो देखा जाए तो ये 0वां नियम असल में हमें टेम्परेचर की एक बहुत सॉलिड डेफिनेशन देता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है ये तो समझ आ गया, ये थर्मल इक्विलिब्रियम से जुड़ा है। पर ये जो हम बार बार ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ये असल में है क्या? चलिए अब जरा किसी भी सिस्टम के अंदर जो ऊर्जा छिपी होती है ना, जिसे हम आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, उस पर एक नजर डालते हैं। इस इमेज में देखिए, एक बंद डिब्बे में गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं। आंतरिक ऊर्जा, जिसे हम कैपिटल यू से दिखाते हैं, वो असल में इन सभी अनगिनत मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी का जोड़ है। सोचिए, ये मॉलिक्यूल्स लगातार इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी जगह पर घूम रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इन सब की जो मिली जुली बिखरी हुई सी ऊर्जा है ना, बस वही उस सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो सवाल ये है कि इस आंतरिक ऊर्जा में आता क्या क्या है? इसमें सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब उनके चलने फिरने की एनर्जी। और ये भी 3 तरह की हो सकती है। एक तो सीधी लाइन में चलना, जिसे हम ट्रांसलेशनल कहते हैं। दूसरा अपनी जगह पर घूमना, यानी रोटेशनल। और तीसरा अपनी जगह पर कांपना, जिसे वाइब्रेशनल कहते हैं। और इसके अलावा मॉलिक्यूल्स के बीच जो आपसी अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है ना, उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इसी में शामिल होती है। यहाँ पर एक बहुत बहुत ज़रूरी बात आती है। आंतरिक ऊर्जा एक स्टेट वेरिएबल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी सिस्टम की आंतरिक ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ उसकी मौजूदा हालत पर डिपेंड करती है कि भाई अभी उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिस्टम उस हालत तक पहुंचा कैसे है, चाहे आपने उसे गर्म करके वहां पहुंचाया हो या दबाकर। अगर स्टेट सेम है तो आंतरिक ऊर्जा भी सेम होगी। तो हर सिस्टम के पास अपनी एक आंतरिक ऊर्जा होती है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगला सवाल ये है कि इस ऊर्जा को हम बदल कैसे सकते हैं, इसे कम या ज्यादा कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा, हीट यानी ऊष्मा और वर्क यानी कार्य। इस डायग्राम में देखिए, आंतरिक ऊर्जा को बदलने के यही 2 तरीके दिखाए गए हैं। पहला तरीका है सिस्टम को हीट देना, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे एक लौ जल रही है। और दूसरा तरीका है सिस्टम पर वर्क करना, जैसे इस पिस्टन को नीचे दबाकर गैस को कंप्रेस करना।
बस यही दो रास्ते हैं जिनके जरिए एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर आ सकती है या उससे बाहर जा सकती है। तो ये ऊष्मा यानी हीट आखिर है क्या? देखिए, हीट कोई चीज नहीं है जो कहीं रखी हो। ये असल में एनर्जी का ट्रांसफर है, और ये ट्रांसफर होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में डिफरेंस की वजह से। एनर्जी, जैसा कि हम जानते हैं, हमेशा ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ बहती है, और इसी बहती हुई एनर्जी को हम ऊष्मा या हीट कहते हैं। और वर्क यानी कार्य, वर्क भी एनर्जी का ट्रांसफर ही है, लेकिन इसका टेम्परेचर डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे पिस्टन को धकेलकर गैस पर काम करना, ये एनर्जी का एक ऑर्गेनाइज्ड, एक मैकेनिकल ट्रांसफर है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि हीट एनर्जी का एक बिखरा हुआ, डिसऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर है, और वर्क एक ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफर है। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी पॉइंट पर आ गए हैं, और वो है एक स्टेट यानी अवस्था और एक प्रोसेस यानी प्रक्रिया। इन दोनों के बीच के फर्क को समझना, सच कहूं तो थर्मोडायनामिक्स को समझने के लिए ये अंतर जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक लाइन इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। ध्यान से सुनिएगा। एक दी गई अवस्था में गैस के पास एक निश्चित मात्रा में आंतरिक ऊर्जा होती है, लेकिन एक निश्चित मात्रा में ऊष्मा नहीं होती। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए, यही थर्मोडायनामिक्स का सार है। तो इसको ऐसे समझिए, और ये बहुत जरूरी है। आंतरिक ऊर्जा एक स्टेट है, ये एक प्रॉपर्टी है जो सिस्टम के पास होती है, ठीक वैसे ही जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं। दूसरी तरफ हीट और वर्क प्रोसेस हैं, ये एनर्जी का ट्रांसफर हैं, जैसे बैंक से पैसे निकालना या जमा करना। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास पैसे निकालने की प्रोसेस है, नहीं, आपके पास पैसे हैं। ठीक उसी तरह कोई सिस्टम अपने अंदर हीट को जमा करके नहीं रख सकता। हीट और वर्क तो बस वो रास्ते हैं जिनसे एनर्जी अंदर आती है या बाहर जाती है। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे फटाफट से समेट लेते हैं। पहली बात, ज़ीरोथ लॉ यानी शून्यवान नियम हमें टेम्परेचर की एक वैज्ञानिक परिभाषा देता है। दूसरी बात, आंतरिक ऊर्जा किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद टोटल एनर्जी है, और ये एक स्टेट की प्रॉपर्टी है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, हीट और वर्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी बॉडी के अंदर होती हैं, बल्कि ये एनर्जी इन ट्रांजिएंट हैं, यानी एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ऊर्जा क्या है और इसके ट्रांसफर होने के तरीके क्या-क्या हैं, तो जाहिर है दिमाग में अगला सवाल यही आता है, क्या ये एनर्जी खत्म हो सकती है या इसे बनाया जा सकता है? मतलब ये कंजर्व कैसे रहती है? और यही सवाल हमें ऊष्मागतिकी के पहले नियम की ओर ले जाएगा।